हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जोरदार नारे से जो है तो उनका यहां पर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैठ जाओ ना रे, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मंच पर मौजूद मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लिमान व सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे रुफ़क़ा, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कल शाम में औरंगाबाद के बल्दिया के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा और ये आखिरी जलसा है रात का। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि आपका जज्बा अल्लाह उसको सलामत रखे। आपकी मोहब्बत को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, अल्लाह ना सिर्फ आप में बल्कि आपकी नस्लों में भी उसको मुंतकिल करे। आप लोगों की सियासी सोच को मैं सलाम करता हूँ। बुजुर्गों की रहबरी को कि मैं इज़्ज़त करता हूँ। हमारी माँ और बहनों की दुआओं की मैं कदर करता हूँ। नौजवानों के जज्बे को मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ। मगर एक बात का ख्याल रखिए, जिस प्रभाग में मजलिस के 4 उम्मीदवार हैं या 3 है या 2 है या 1 है, ख़ास तौर से जहां पर 4 हैं वहां आपको 4 वोट डालना है। नहीं इनको एक दूंगा वहां एक करूंगा तो इससे पार्टी का नुकसान होगा। आप उम्मीदवार को मत देखिए, आप पार्टी को वोट देते आए हैं और आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत और कुर्बानियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब भी किया और मजबूत भी किया। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि उम्मीदवारों को देखे बगैर जहां पर मशीन में पार्टी का निशान होगा पतंग का, वहां पर आप वोट डालिए। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं 2 यहाँ दो, 2 वहाँ दे दो, 1 यहाँ दो, 3 वहाँ दे दो, याद रखिए इससे आपका इत्तेहाद कमज़ोर होगा। और हमारे पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी को अगर पूरी यकीनी बनाना है तो जहां पर मशीन में पतंग का निशान होगा, 4 मशीन होंगी, तो 4 बार आपको पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना है। दूसरी अहम गुजारिश आपसे यह है कि आज की रात और कल की रात बड़ी अहम होती है एक इलेक्शन के लिए, और आज की रात और कल की रात शैतान की नाजायज औलाद ये लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं।
तो इन पर नजर रखिए और अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, बल्कि आप लोग मुत्तहदा तौर पर जमा होकर उन लोगों से आप जो भी हासिल करेंगे वो आपका माल गनीमत है। अब हजरत पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती मेरे को नहीं मालूम, मगर आज की रात और कल की रात हम तमाम को चौकस रहना है, खास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों को। और इस तरह की हरकत अगर वो करना चाहेंगे तो हमको पूरी ताकत के साथ उसको रोकना है। पहले लोकल पुलिस को इत्तला कर दीजिए और फिर उसके बाद आप उनकी फोटोग्राफी करिए। चौथी बात यह है कि मेरे को बताया गया कि बाज़ ऐसे गैर समाजी अनासिर हैं, ख़ास तौर से जो इम्तियाज़ जलील साहब की गाड़ी पर हमला किए, वो बेचारे गरीबों से कह रहे हैं कि तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड लाकर हमारे पास रखा दो। ये करना गलत है और वो लोग जो कर रहे हैं वो एक जुर्म है। और मैं उन लोगों को ही बता रहा हूं कि देखो, ऐसी आग की मत शुरुआत करो जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम अवाम के मूड को समझो। ये जो तमाम मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में इम्तियाज जलील को हराने के लिए दुश्मनों के साथ होकर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इम्तियाज जलील कामयाब ना हो। इम्तियाज जलील कामयाब नहीं हुए, ये हम तमाम का नुकसान है, ये महाराष्ट्र के मजलूम अवाम का नुकसान है और सबसे ज्यादा नुकसान है भारत के मुसलमानों का। इन गद्दारों ने मिलकर, इनका निशाना यही था कि इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान कामयाब ना होने पाए। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील असदुद्दीन ओवैसी के साथ भारत की लोकसभा में मौजूद होते तो शायद नरेंद्र मोदी इस तरह का काला वफ का कानून नहीं बना पाते जिसके जरिए से मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया। ये वो लोग हैं जो हमेशा तारीख गवाह है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं, मंजिल के करीब आते हैं, ये दुश्मनों के एजेंट बनकर हमारी कामयाबियों को रोकने के लिए उनसे साजबाज करके आते हैं। फिर असेंबली का चुनाव आया, फिर इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी को रोकने के लिए इन जालिमों ने अपने ईमान का सौदा किया, अपने ज़मीर को बेच दिया। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे कि इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी जैसे लोग महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर जाएंगे तो गरीब और मजलूमों की एक बेबाक आवाज होगी। आज फिर ये कोशिशें की जा रही हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि इन गद्दारों को उनके मकसद में कामयाब होने मत दीजिए। अगर आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, उसको जाय होने से बचाएंगे, तो हम इन गद्दारों को भी शिकस्त देंगे जो यकीनी तौर पर देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के उस नापाक अज़ाइम को लेकर हमारी सफ़ों में आकर छुप कर बैठे हैं, जो शब खून करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा अपना एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। ये आपकी आवाज़ है। और पांचवी बात यह है कि बीजेपी ने, अजीत पवार ने, शिंदे ने, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए से वो मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीन सकते हैं। अजीत पवार
अचानक अपने आप को सेकुलर दिखा रहे हैं। ये वो अजीत पवार है जिसने पार्लियामेंट में मोदी के साथ इस तरह का कानून बनाने की मदद की। मेरे भाई याद रखिए, अगर कोई इस कानून के बारे में नहीं जानता, मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाई के धर्म के स्थान होते हैं, वहां पर सिर्फ हिंदू भाई उसका मेंबर बन सकता है या बहन मेंबर बन सकती है। बौद्ध धर्म के उनके अहम मुकामात होते हैं, ऑफिस होता है, वहां पर सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग मेंबर बन सकते हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कल तक सिर्फ मुसलमान मेंबर बन सकते थे। नरेंद्र मोदी और अजीत पवार ने, नीतीश कुमार, नायडू ने मिलकर यह कह दिया अब कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह क्यों किया? क्योंकि वक्फ के कानून में प्रोविजन है कि किसी भी जायदाद को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर कलेक्टर को लेटर लिख देंगे, ये वक्फ की जायदाद नहीं है। 100 साल पुरानी अगर मस्जिद, दरगाह होगी, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा, अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक आसार कदीमा बन चुका है। और कभी भी याद रखिए, दरगाह और मस्जिद को, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को बंद किया जा सकता है। बोलेंगे मस्जिद कमजोर है, दरगाह कमजोर है, जुमे के एक दिन आके नमाज पढ़ के चले जाओ। इतना गलीज और गंदा कानून बनाया गया सिर्फ हमारी इबादत गाहों को छीनने के लिए। और आपसे अपील कर रहा हूं कि जमहूरियत आपको, हमको एक मौका दे रही है कि यह कानून बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। मेरी आप तमाम से अपील है, आप तमाम लोग गयूर हैं, बावकार हैं, बाइज्जत वाले हैं, मिली हमियत आपके दिल में कूट कूट कर भरी है। मैं आपको उसका वास्ता देकर कह रहा हूं कि इस इलेक्शन में पहले से ज्यादा आपको मजलिस को वोट देना है, ताकि हम बता दें बीजेपी को, बता दें बीजेपी के दल्लों को कि तुम्हारी साजिश औरंगाबाद में कामयाब नहीं होगी। और वोट पड़ेगा तो सिर्फ इत्तेहाद के नाम पर, पतंग के निशान पर पड़ेगा। वोट पड़ेगा तो सिर्फ इसलिए पड़ेगा कि मजलिस हमारी आवाज है। वोट पड़ेगा पतंग के निशान पर तो इसलिए पड़ेगा कि ये दल्लालों के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ, कफन चोरों के खिलाफ पतंग के निशान पर वोट पड़ेगा, जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। पतंग के निशान पर बटन दबेगा, इसलिए दबेगा कि हम उस पार्टी को वोट नहीं दे सकते, ना उसके नापाक मंसूबों को कामयाब होने देंगे जो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दरमंदाना आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जमहूरी तरीके से अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, बीजेपी भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम बसें तैयार करके बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकालेंगे। कोई बांग्लादेशी नहीं है, अगर है तो नाकामी है नरेंद्र मोदी की। मुसलमान है तो बांग्लादेशी कहकर तंग करने की बातें की जा रही हैं। और एक और अहम वजह याद रखो, 15 तारीख को पतंग को वोट देना क्यों है? महाराष्ट्र में अभी एसआईआर नहीं हुआ है। आपका नाम वोटर लिस्ट में है? कितनों का नाम है? हाथ उठाइए। एसआईआर जब होगा तो हम बताएंगे, देखो हमने बल्दिया के इलेक्शन में वोट दिया था। अब एसआईआर इस तरीके से हो रहा है कि एक गोवा के
साबिका रुकने पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूर्व क्या बोलते एक्स आमदार है, उसको नोटिस चले गई कि तुम आके बताओ इलेक्शन कमीशन को कि तुम भारत के नागरिक हो या नहीं। इसीलिए कह रहा हूं पोलिंग परसेंटेज 100% होना चाहिए औरंगाबाद में, ताकि कल अगर एसआईआर होगा तो हम बताएंगे इस वोटर लिस्ट में हमने अपना नाम डाला था। आप डालेंगे अपना वोट? याद रखिए, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, एसआईआर होगा। गोवा का एक साबिका एमपी को कहा गया आके प्रूफ दिखाओ, उस वक्त भी इंशाअल्लाह मजलिस आपकी रहबरी करने आएगी। मगर ये नाम वोटर लिस्ट में है तो पतंग के निशान पर बटन दबाओ। इन जालिमों के नापाक अजाइम में इनको शिकस्त दीजिए। याद रखिए, एसआईआर का ताल्लुक आपकी शहरियत से है, नहीं रहना चाहिए, कानूनन नहीं हो सकता, क्योंकि एनआरसी के रूल्स हैं। 1950 का सिटीजनशिप के कानून में अगर कोई आकर मुझसे पूछ सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूछ सकता है, मगर मोदी ने इलेक्शन कमीशन को बोल दिया कि तुम पूछो। तो मेरी आपसे दरखास्त है, इन 5 चीजों को जहन में रखिए। 15 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इस जमात को आपने मजबूत किया और आपके इत्तेहाद की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है कि औरंगाबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया और उसको अपनी आवाज बना दिया। ये तमाम के तमाम इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या वजह है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए, असेंबली के इलेक्शन में जीतने नहीं दिया, मगर औरंगाबाद की आवाम अपने मजलिस से मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ने तैयार नहीं है। जालिमों, रिश्ता जो मोहब्बत की बुनियाद पर बनता है वो इंशाअल्लाह ताला नस्ल दर नस्ल जाएगा। तुम एक इलेक्शन हराए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 29 का असेंबली इलेक्शन होगा तो 2 नहीं 3 खासदार औरंगाबाद से हमारे जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुनो जालिमों, तुमने आमदार की सीट से हमको हराया, 29 में दोबारा इंशाअल्लाह ताला मजलिस का आमदार जीत कर आएगा और पार्लियामेंट में जाकर उसकी आवाज औरंगाबाद की आवाज गूंजेगी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हालात से हमको समझौता नहीं करना है। ये हाल आप देख रहे हैं कि जहां कहीं भी हमारी आवाज नहीं है वहां पर कोशिशें की जाती हैं हमको दबाने की। बिहार में कहा गया इलेक्शन से पहले मजलिस नहीं जीतेगी, मैंने कहा मजलिस जीतेगी इंशाअल्लाह। तमाम पार्टी ने कह दिया, इनके 4 एमएलए चले गए, जैसा आज बोल रहे अरे असेंबली नहीं जीते, बिहार में जीते वो को 4 को लेके चले गए थे। हमने मेहनत की, मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग ताने मारते थे, अरे नहीं ओवैसी साहब अब कुछ नहीं होगा। मैं उनसे कहता था कि खेल तो अब शुरू होगा। और जो लोग औरंगाबाद में बैठकर मंसूबे बना रहे हैं, सुन लो दल्लालों, तुम्हारा गेम बंद होगा, पूरा तुम्हारा खेल ये औरंगाबाद की आवाम बिगाड़ेगी इंशाअल्लाह। गेम खत्म होगा तुम्हारा, गेम हमारा शुरू था, है और रहेगा। इनकी कोशिश सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से आपके औरंगाबाद के किले को कमजोर किया जाए। सुनो जालिमों,
बादशाहों के किले वीरान हो सकते हैं, मगर औरंगाबाद का ये मोहब्बत का किला जो आंसुओं की बुनियाद पर बनाया गया, जो हमारे खून पर बनाया गया, वो बादशाहों के महलात वीरान हो जाएंगे, मगर औरंगाबाद का मंदिर का किला सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। मैं मर जाऊंगा मगर ये किला रहेगा। तुम इस किले को कमजोर नहीं कर पाओगे। मेरी लाश पर से तुमको गुजरना पड़ेगा इस किले को कमजोर करने के लिए। मेरे जिस्म का एक खून का कतरा मैं बहा दूंगा, मगर औरंगाबाद के इस मोहब्बत के और इत्तेहाद के किले को, इन जालिमों को कमजोर होने नहीं दूंगा। इसकी बुनियादों में हमारा खून है, हमारे अरमान है, हमारी मेहनतें हैं। किसी को टिकट नहीं मिला तो शेख अहमद मेरे पास आके बोला कि साहब टिकट नहीं मिला मगर मेरे आंसू इस जमात में है, मैं काम करूंगा। मैं शेख अहमद को सलाम करता हूं। नासिर सिद्दीकी आए, मेरे से सीने से लपेट कर रोए, मर कहा कि साहब अगर आपको हम अपने आंसू नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे। मैंने नासिर को अपने सीने से लगा लिया। फैजान मेरे पास आया, नौजवान, बोला कि सर मैं इतने साल से काम कर रहा हूं। मैंने कहा फैजान आप तमाम को जमात की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मगर ये लोग आपके हमारे दुश्मन हैं, ये हमारी शनाख्त के दुश्मन हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको और हमको मिलकर 15 तारीख के दिन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये कमजोर बांकड़े पहलवान जिनके चड्ढों में से मोंडे पलट गए, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। याद रखो, इलेक्शन 15 को खत्म नहीं होगा, इलेक्शन चलेगा, लंबा चलेगा। अगर तुम नाचोगे, किसके इशारे पर तुम कठपुतली बन के नाच रहे मैं जानता हूं। तुम नाचो, उसके बाद तुमको मालूम होगा भरतनाट्यम और ताथैया का मतलब क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। जुल्फिकार साहब चार मीनार के अब मौजूदा एमएलए हैं। पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़े, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर। उस वक्त के आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के पास 180 या 90 एमएलए थे। पहला इलेक्शन हुआ बल्दिया का एक लंबे अरसे के बाद। जुल्फिकार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। सालार के साथ, मेरे मरहूम वालिद के साथ मुझे इलेक्शन जाने देखने का बड़ा शौक था। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि तेलुगु देशम के लोग हैदराबाद को बम लेकर आए थे, बम, और पोलिंग बूथ के पास एक हुजूम था। बुर्खापोश हमारी इज्जतदार मां और बहनों का बम फेंका। पहले बम दूर फेंके, हमारी मां और बहनें थोड़ा सहमी मगर हिली नहीं। फिर एक बम लाकर एक हमारी मां को लगा, पैर को लगा, मुझे अच्छी तरह याद है। पैर से खून निकल रहा था। मेरे वालिद मरहूम निकले गाड़ी से और कहा कि पहले इनको ले जाओ, उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाओ। तो उस बहादुर मां ने क्या कहा वो मेरे जहन पर आज भी है, मेरे कान में आज भी अल्फाज गूंजते हैं। उस मां ने कहा, सालार पोलिंग बूथ यही है, मैं वोट डाल के दवाखाने को जाऊंगी, मेरे को तराजू को वोट देना है। सालार बोले नहीं, आप जो बोले नहीं जाती सालार, वोट डालना है। खून बह रहा पैर से, लोग उठा कर लेकर गए। उस जमाने में मशीन नहीं थी, बैलेट था। उस बहादुर मां ने अपने बैलेट पर मोहर मारकर उसको बैलेट पेपर में डाला और अस्पताल गई। वो जब बम डालने वाले नजारा देखे, बकेट में बम लाते थे उसमें रेती रखकर,
और जब देखे उस खातून की, उस मां की बहादुरी को देखे, तो जो लाइन में खवातीन खड़ी थी वो अपने चप्पल उतारकर उनको मारना शुरू करे, वो अपने जूते छोड़कर भाग गए तेलुगु देशम वाले लोग। तो आपको वही काम करना है, वही बहादुरी के मजारे करना है। आज पूरी दुनिया जानती है दुश्मनी मंजलिस से क्यों है, क्योंकि एक मजलूम कौम की एक ताकतवर आवाज है। क्यों इम्तियाज जलील को हराया, क्यों असेंबली में नासिर सिद्दीकी को रोका? मकसद एक ही है कि आपके वोट की ताकत को कमजोर किया जाए। तो मेरी इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील कर रहा हूं, आपने इस सरजमीन पर अपनी कोख से बहादुरों को पैदा किया, और मैं इन बहादुर बेटों को कह रहा हूं, पोलिंग के दिन अपनी माओं को शर्मिंदा होने मत दो, बहादुरी से और अमन को बिगड़ने मत दो, और अपने वोट का इस्तेमाल करो। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, 100% भी पोलिंग हो सकती है। आपको अपना एक एक वोट डालना है। और रुकिए भाई, और जो भी अगर कोई बाहर है, माने औरंगाबाद से बाहर है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आओ भाई, आकर अपना वोट डालो। अगर आप भारत में हैं या कहीं महाराष्ट्र में हैं और आप आ सकते तो आइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। SIR होगा तो पोलिंग बूथ के ऊपर जो लिस्ट होगी वो प्रूफ होगा तुम्हारे वोट डालने का। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है। और आप देखते हैं कि कैसे मुसलमान ठेला बंडी वालों को तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, पीने के पानी का मसला है, सफाई का मौसर इंतजाम नहीं है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, तारीख गवाह है, दुश्मन हमेशा घर से आता है, बाहर से कोई नहीं आता। करबला का मैदान, उसके रेगजारों को अगर अल्लाह जबान देगा तो करबला के मैदान के रेगजार और दजल्ला के वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो करबला की जमीन जिस पर शहजादे रसूल का, शहजादे जन्नत का खून गिरा, वो तुमको पुकार पुकार कर कहेगी कि औरंगाबाद की आवाम मारने वाले शहजादे जन्नत को मुसलमान थे, आले रसूल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान थे, 6 महीने के बच्चे पर तीर चलाने वाले मुसलमान थे। मगर वो ये भी कहेंगे कि इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया, मगर जालिमों के सामने अब उसको झुकने नहीं दिया। औरंगाबाद की आवाम, तुम गयूर आवाम हो, तुम तारीख का वो हिस्सा बनोगे कि तुम सारी दुनिया को पैगाम बता दोगे कि हम 2 बार हारे मगर तीसरी बार हम कामयाब होंगे, और उसके बाद हर बार कामयाबी होगी, हर बार कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, नौजवानों, खास तौर से सुबह सुबह अपने वालिद, वालदा, भाई बहन को लेकर पोलिंग बूथ को जाओ। उस दिन जरा जल्दी उठो और पोलिंग बूथ को जाओ। खाली मोटरसाइकिल डाल के यहां कट वहां कट, क्या हो रहा क्या हो रहा, ये नहीं निकलना। वो पोलिंग को जो दिखा तुम्हारा भाई, उन्हें बोलेंगे फिर आगे बोलो। पोलिंग करवाओ, जहां पे पतंग का निशान दिखा वहां बटन दबाइए। ये जो लोग आकर खुसखुस कर रहे, 1 2 ये कुछ भी नहीं है। जहां मशीन पर पतंग का निशान है, 4 मशीन होंगी हर प्रभाग में, बूथ में, वहां पर पतंग का निशान दिखा, बटन दबाइए।
अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, कैंडिडेट ये नहीं है, कैंडिडेट आप हैं। ये कैंडिडेट नहीं है, आप कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपने मजलिस को मजबूत किया, क्योंकि आपने मजलिस को मुकाम दिया। कैंडिडेट की अहमियत नहीं है, अवाम की एतमाद की अहमियत है। तो अवाम अगर साथ होगी मजलिस के, तो मजलिस के उम्मीदवार पूरे कामयाब होंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, और ख़ास तौर से अहले दिल से गुजारिश है, और ख़ास तौर से उन हजरात से जो रात के अंधेरे में उठकर अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि अपनी दुआओं में मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए। हम यही चाहते हैं इस मिल्लत मजलूमा को उसका मुकाम मिले जो दूसरों को मिल चुका है। हम यही चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी हो। हम यही चाहते हैं कि हमारी आंख बंद होने से पहले हमारी पार्टी और उसके ऐसे लीडर बन जाएं जो आने वाले 50-100 साल तक आपकी रहबरी करें, आपकी क़ियादत करें। तो नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपना वोट का इस्तेमाल करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि सुबह के अवलीन सातों में जाकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। याद रखो आप, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह हमको इज्जत से नवाजता आया है और अल्लाह ही हमको कामयाब करेगा। ये जो दुम छल्ले, ये जो मेंढक है, ये जो मौसम के कीड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा खातिमा होगा सियासी। तुम्हारे अज़ाइम में तुम नाकाम साबित होगे, क्योंकि तुम उनके लिए काम कर रहे हो जो हमारे मजहबी तशक्कुस को खत्म करना चाहते हैं। बहुत हो गया। अब आपसे अपील है मेरे भाई कि आप मजलिस को कामयाब करिए। आपने किया, और मुझे यकीन है कि 15 तारीख के दिन आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करेंगे। आप पूरे वोट डालेंगे ना? पोलिंग परसेंटेज 90% होगा, 90% होगा। 100%। बटन कहां पे दबेगा? बटन कहां पे दबेगा? कब से दबेगा? 7 बजे से शाम में 6 बजे तक। एक एक कोड को इस्तेमाल करिए। अगर कोई बाहर है तो बुलाइए। जितना वोट डालेंगे वो पैगाम जाएगा दिल्ली के बादशाह को, जिन्होंने ऐसा काला कानून बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा अपने सेल फोन की लाइट खोलिए ताकि चुन्नू मुन्नू को मालूम हो जाए कि हमारा इत्तेहाद कितना ताकत हो। खोलो, तुम्हें खोलो, पूरे खोलो, खोलो, छोड़ो, खोलो। जरा पूरा वीडियो लेके भिजाओ इन लोगों को, वो बांकड़े पहलवानों को। ऊपर भी ऊपर, वो हो। अब आप कजा करना।